भारत के इतिहास में जब भी वीरता, साहस और देशभक्ति की बात होती है, तो सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उन्हें हम सब नेताजी के नाम से जानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरे देश के जुनून और आज़ादी की प्यास की कहानी है। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही बहुत तेज, अनुशासित और देशभक्त थे। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रतिष्ठित वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा एक बड़ा अधिकारी बने। सुभाष ने भी अपनी पढ़ाई में हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आगे चलकर वे इंग्लैंड गए और उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस (ICS) की कठिन परीक्षा पास कर ली। यह उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि उन्हें अंग्रेजों की सेवा करनी होगी, तो उनका दिल मानने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने एक बड़ा और साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने तय किया कि वे अपनी जिंदगी भारत की आज़ादी के लिए समर्पित करेंगे। भारत लौटकर नेताजी स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ काम किया, लेकिन उनके विचार थोड़े अलग थे। जहां गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, वहीं नेताजी मानते थे कि आज़ादी के लिए हर संभव रास्ता अपनाना चाहिए। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन विचारों के मतभेद के कारण उन्होंने यह पद छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की और स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नई दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे विश्व को चौंका दिया। वे अंग्रेजों की नजरों से बचकर भारत से निकल गए और जर्मनी पहुंचे। वहां उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। बाद में वे जापान पहुंचे, जहां उन्हें सहयोग मिला। यहीं से शुरू हुई एक नई क्रांति, आजाद हिंद फौज की स्थापना। नेताजी ने हजारों भारतीय सैनिकों को संगठित किया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। उनका प्रसिद्ध नारा गूंज उठा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि हर भारतीय के दिल में आग लगाने वाली पुकार थी। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के खिलाफ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। इम्फाल और कोहिमा की लड़ाइयां इस संघर्ष के महत्वपूर्ण अध्याय थे। कठिन परिस्थितियों, सीमित संसाधनों और भारी विरोध के बावजूद नेताजी और उनके सैनिकों ने कभी हार नहीं मानी। वे हर कदम पर देश के लिए लड़ते रहे। नेताजी का व्यक्तित्व बहुत प्रेरणादायक था। वे न सिर्फ एक महान नेता थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त भी थे। वे अपने सैनिकों के साथ रहते, उनकी परेशानियों को समझते और हमेशा उनका हौसला बढ़ाते थे। उनके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास था, जो दूसरों को भी प्रेरित करता था। 1945 में एक दुखद खबर आई कि नेताजी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई। हालांकि आज भी उनके निधन को लेकर कई रहस्य बने हुए हैं, लेकिन उनके योगदान को कोई नहीं भूल सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सच्ची लगन, साहस और देश के प्रति प्रेम हो, तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन का हर पल देश को समर्पित किया। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस लेते हैं, तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने खून से आज़ादी की नींव रखी। नेताजी उन्हीं महान आत्माओं में से एक थे। उनकी आवाज़ आज भी गूंजती है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें अपने देश के लिए कुछ करने की ताकत देती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, एक ऐसे महानायक के रूप में जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है और अपने लक्ष्य के लिए कैसे डटे रहना चाहिए।